नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंजलि शर्मा के चैनल पर। दोस्तों, हाँ, तो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णों के बारे में। वर्णों में वर्ण दो प्रकार के हमने पढ़ लिए थे। वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? व्यंजन होते हैं जो क से लेकर ह तक के सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क से लेके ह तक के सभी वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, मतलब कोई भी व्यंजन रूप अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। इसके बाद हम व्यंजन को और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, कैसे कैसे व्यंजनों को क्लासिफाई किया हुआ है। क से मा तक के सभी व्यंजनों को 5-5 वर्णों के समूहों में बांटा गया है। 5-5 वर्णों के समूहों में किस प्रकार बांटा गया है वो हम ध्यान से देखेंगे। ये जो मैंने आपके सामने जो भी वर्गीकरण करके दिखाया है, ये आपको पुस्तकों में मिल जाता है। बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। अगर आपको इनके वर्गों का पता होगा, जैसे आपको पता होगा क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ और या, ये जो व्यंजन आते हैं क वर्ग में आते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप ये भी बता सकते हो कि कंठ से निकलने वाले व्यंजन कौन से हैं। इसमें आपको फिर ये सारे याद करने के लिए, सारे ध्यान रखने के लिए जरूरत है। क वर्ग याद रखा, कंठ, ठीक है। इसलिए इस जो मैंने आपके सामने क्लासिफिकेशन किया, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। क वर्ग के अंदर हमारे आते हैं क ख ग घ। ऐसे ही च वर्ग का देखेंगे, च छ ज झ या, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य व्यंजनों को भी देख लेंगे। आप देखोगे ठ वर्ग के अंदर आता है टा ठा डा ढ ण, ठीक है। पा वर्ग के व्यंजनों के अंदर आता है ता था द ध न, और पा वर्ग को व्यंजनों के अंदर आते हैं प फ ब भ म। और इसके बाद ये तो हो गए आपके 5 वर्गों में व्यंजन। हमने माँ तक के व्यंजन होते हैं हमारे 5-5 वर्गों में, उसको डिवाइड कर लिया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं बच्चों। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वो भी 4 होते हैं। श श ह, ये भी हमारे 4 होते हैं, ठीक है। इन चारों प्रकार के जो होते हैं हमारे, इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। कई बार क्वेश्चन इनके उच्चारण स्थान पर भी बन जाता है, किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हमें देखना है जो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, इनके उच्चारण स्थान भी हमें याद होने चाहिए, जो मैंने आपको उच्चारण स्थान सामने दिए हुए हैं। जैसे का वर्ग जो है, जैसे हमारा का वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान ये लिखा हुआ है सामने, ये आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो वर्ण होते। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ाया, मैंने ज़्यादा डिटेल फिर भी नहीं पढ़ाई है। डिटेल में पढ़ाने के लिए इसमें कम से कम 5-6 पेज हैं वर्णों के ऊपर डिटेल में पढ़ने के लिए, लेकिन सीटेट में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। वर्णों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 ही क्वेश्चन आता है। इसलिए अब तक का जितना भी मैंने आपको वर्ण के बारे में पढ़ाया है, इसके बाद अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इन शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सारा पढ़ाए हुए का सार एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम सार रूप में पढ़ेंगे। जो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन, उसमें से ज़्यादा सटीक तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अगर अब तक की वीडियो आपकी मिस भी हो गई, इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। अगर वो भी समझ में नहीं आया तो इतना अगर आप याद रख लोगे तो क्वेश्चन इसमें से ही आने होते हैं। तो हम देखेंगे वर्ण। पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ, बस एक बार रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं। ये पढ़ के आपका पिछला सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 9, व्यंजन 33, ठीक है।
अब स्वर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, री, ये मूल स्वर होते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर होते हैं आ, ई, ए, आई, ओ, औ, री, ये संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर की संख्या होती है 8। इस पे प्रश्न बन सकता है संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संधि स्वर की संख्या 8 होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए, ओ, औ, ये जो स्वर होते हैं हमारे, ये संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि ये दो स्वर के आ और उ के मिलने से आ और ई के मिलने से ए, और आ और उ के मिलने से ओ बनता है। यह दो तरह के ही संधि स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे। जैसे ए, दो तरह के हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, एक तो होता है हमारा ए और एक होता है ओ, क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो हमने भी 3-4 बातें, 3-4 क्वेश्चन एक तरीके से तैयार किए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। व्यंजन 33 प्रकार के। मूल स्वर 5 प्रकार के। संधि स्वर 8 प्रकार के। ये ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन बनता है जीवा मूल्य। दो शब्द होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, दोनों शब्दों का साइन सेम होगा। दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों का साइन कैसा होता है? बिल्कुल सेम होता है, ऐसा। अब क्वेश्चन पूछ ले अगर कि इसमें जीवा मूल्य कौन सा है, का और खा से पहले अगर कोई साइन ऐसा आता है तो वो जीवा मूल्य कहलाता है। ठीक है, का और खा से पहले अगर कोई साइन इस तरह का आता है तो वो क्या कहलाएगा? जीवा मूल्य कहलाएगा। और अगर पा और फा से पहले अगर कोई ऐसा साइन होगा तो उसे कहेंगे उपाध्याय मान। उसे क्या कहेंगे? उपाध्याय मान कहेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। साइन एक ही होगा लेकिन नाम अलग अलग होंगे। जीवा मूल्य कब होगा? जब इस साइन के बाद हमारा का और खा होगा। और उपाध्याय मान कब होगा? उपाध्याय मान जब होगा जब पा और फा से पहले हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह का साइन होगा, उसे उपाध्याय मान कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लेता है। ये भी बहुत ही मूल सी बात है, सबको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आयोग वहा। अगर कोई ये कहे कि आयोग वहा वर्ण कौन से होते हैं, तो जितने भी अनुस्वार वर्ण होंगे उनको आयोग वहा कहा जाता है। और जितने भी जो विसर्ग होता है उसे भी विसर्ग और अनुस्वार को आयोग वहा कहा जाता है। विसर्ग मतलब ये साइन और अनुस्वार मतलब ये साइन। इन जैसे का के नीचे कभी कभी ऐसा लिखा होता है ना, ये अनुस्वार होता है। ठीक है, और अगर का के बाद में किसी भी वर्ण के बाद में, व्यंजन के बाद में आपको दो बिंदी दिखाई देती है, इसको विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों ही साइन को हम क्या कहते हैं? इन दोनों ही साइन को हम कहते हैं आयोग वहा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्याहार की। ठीक है, प्रत्याहार के बारे में ध्यान देंगे। प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार 14 तरह के होते हैं। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14 तरह के प्रत्याहार होते हैं। लेकिन हम मूल कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्याहार की बात करेंगे। जैसे अब हम प्रत्याहार, यहाँ पे 5 तरह के हम प्रत्याहार की बात करेंगे। अच, इक, यण, शल, यश। अच्छा, मेनली जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा सी टेट में, मुश्किल ऐसा पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन सी टेट में यूपी टेट भरोगे, आर टेट भरोगे, किसी भी स्टेट का अगर टेट भरोगे तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन अगर प्रत्याहार से पूछेगा तो ये ही पूछ सकता है कि अच प्रत्याहार क्या होता है। कुछ नहीं याद करना, जितने भी स्वर होते हैं वो सब अच प्रत्याहार में आते हैं। सभी स्वर किस में आते हैं? सभी स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर नहीं लिखी, मुझे याद नहीं रही, मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे ही वो पूछ लेगा हल प्रत्याहार क्या होता है। हल प्रत्याहार क्या होता है? हल प्रत्याहार जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे हल प्रत्याहार के अंतर आते।
हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि हल प्रत्याहार, अभी मैं बात कर रही थी हल प्रत्याहार की, तो हल प्रत्याहार भी बहुत जरूरी होता है, उसके अंदर भी हमारे व्यंजन, हल प्रत्याहार के अंदर भी हमारे व्यंजन आते हैं। ज़्यादातर व्यंजन जो आते हैं वो हल प्रत्याहार के अंदर भी काफ़ी व्यंजन आते हैं, तो ये पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में भी सारे स्वर ही आते हैं, लेकिन अगर पूछे सभी स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। यण प्रत्याहार के अंदर अंतस्थ व्यंजन आते हैं। पूछा जाए अगर यह अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये जो 5 प्रत्याहार हैं बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से अगर सी-टैट में नहीं तो किसी भी अदर टैट में क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी प्रकार के हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सारे शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से? श, सा, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और जश प्रत्याहार के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है ज, ब, गड़, दश हमारे जश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और तो ये भी आप अच्छे से देख लेना एक बार, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी टेबल को रट डालो, ध्यान से पढ़ लो, रट लो, क्वेश्चन आना इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं तो सी-टैट वाले बच्चे केवल इतना ही पढ़े, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। सी-टैट वाले बच्चों के लिए केवल इतना ही है। अदर टैट वाले बच्चे जो हैं, जो अदर टैट का एग्जाम अगर भरते हो तो ये सारे 5 प्रत्याहार अच्छे से कर लेना, बहुत आराम से कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे ही आपके। अब आएंगे हम संयुक्त व्यंजन के बारे में। क्वेश्चन दे देता है, चार व्यंजन दे देगा आपके सामने और 4 व्यंजन रख देगा और ये पूछेगा इन चारों व्यंजन में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो कुछ नहीं याद करो, ध्यान से देखो, संयुक्त व्यंजन केवल 4 ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, घ, ये 4 ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। किस किस से मिलकर बनते हैं? जो पहला हमारा क्षत्रिय है वो किससे बनता है? क और श से मिलकर क्षत्रिय बनता है। और त्रा किससे बनता है? ता, त्रा बोलकर ही आप बना सकते हो। त्रा, किसी भी व्यंजन को खींचकर बोलो, आपके अंदर से खुद ही 2 ध्वनि निकलेंगी, उन दोनों ध्वनि के मिलने से ही हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे हम त्रा, त और रा के मिलने से त्रा बनता है। ज्या, इसको ज्या बोलते हैं, वैदिक भाषा में इसको ज्या बोलते हैं, ये इसका सही उच्चारण भी है। और अगर आप इसकी ज्या से इसका उच्चारण करोगे तो आप इसको आराम से बना भी सकते हो। ज्या, ज्या और या मिलकर ज्या बनता है, जिसको ज्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन हो गया। एक मैं बात यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि देखो, बहुत अच्छी बात, इसकी एक अलग से आप ये लिस्ट भी बना सकते हो। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो ये जो 4 की चीज़ें ये जरूर याद रखो, क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा ऊष्म व्यंजन श, 4 तीनों तरह के श, स, सह और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और घ्या, ये 4 होते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में वर्ण में से इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता और ये बहुत ही आसान है। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं। अब तक जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद आप इन क्वेश्चन को देखिए, और भी क्वेश्चन है वर्णों के ऊपर, बहुत ही सटीक जो क्वेश्चन है जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे संस्कृत वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों का अपर नाम क्या होता है? अपर कहीं कहीं पर दे देगा, स्वरों का अपर नाम क्या होता है? अपर का अर्थ होता है दूसरा, स्वरों का दूसरा नाम क्या है? स्वर को अच भी कहते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। अच स्वर में, अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं, यानी कि अच को हम स्वर भी कह सकते हैं। तो स्वरों का दूसरा नाम क्या हो गया? स्वरों का दूसरा नाम हो गया, हमारा अच हो गया, ठीक है। स्वरों का दूसरा नाम अच हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? सेम क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन है। स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वर को किस प्रत्याहार में गिना जाता है? स्वर को अच प्रत्याहार में गिना जाता है। कहने का मतलब ये है स्वर अच अर्थात स्वर को अच, अच को स्वर, स्वर को अच और अच को स्वर कहते हैं। स्वर जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। ये दो क्वेश्चन है, एक ही बात ध्यान रखनी है, स्वर और यहाँ पे ध्यान रखना है अच, यानी कि स्वर को अच और अच को स्वर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। स्वर के प्रकार। स्वर 9 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 9 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मूल स्वर कितने होते हैं। मैं पहली जो क्लास ली थी वर्ण की आपकी, उसमें बताया था मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मूल स्वर हमारे होते हैं अ, ई, उ, री और रे। ये हमारे 5 मूल स्वर होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर, देखो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं हमारे बच्चों ए, ओ, आई, औ। ये संयुक्त स्वर होते हैं। ये संयुक्त स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने से बनते हैं। दो स्वरों के मिलने से कैसे बनते हैं ये? जैसे आ और ई के मिलने से क्या बना? ए बना। आ और ऊ के मिलने से क्या बना? ओ बना। ए और ए के मिलने से क्या बना? आई बना। ए और औ के मिलने से क्या बना? ओ बना। इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। ये संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, आई, औ। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए किसके मिलने से बनता है? ओ किसके मिलने से बनता है? और आई किसके? 2 स्वर के मिलने से बनता है। ओ किन 2 स्वर के मिलने से बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो स्वरों का विभाजन हमारा कितने प्रकार से किया जाता है? स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। देखो स्वरों का विभाजन कैसे भी कर लो, 3 प्रकार से किया जाता है। मात्राओं के रूप में स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है? तो भी 3 प्रकार से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन किया जाता है, तो कितने प्रकार से किया जाएगा? तो भी 3। कहने का तात्पर्य है कि स्वरों का विभाजन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है मात्रा के आधार पर, एक होता है उच्चारण के आधार पर। क्वेश्चन कैसा भी आए आंसर 3 ही आएगा। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी आए आंसर क्या आएगा हमारा? 3 ही आएगा। अब हम बात करेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर स्वर का विभाजन। उच्चारण के स्थान पर स्वरों का विभाजन कैसे होता है? उच्चारण के आधार पर स्वर का विभाजन होता है उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? किन स्वरों की गुण संज्ञा? ये लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके। ये जो 2 क्वेश्चन है इसके बाद मैं संधि का टॉपिक कराऊंगी। और ये 2 क्वेश्चन जो हैं, अगर आपको 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको संधि में गुण और वृद्धि संधि अपने आप ही समझ में आ जाएगी। कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं होगी। स्वर संधि काफ़ी हद तक आपके समझ में आ जाएगी। देखो, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो वो कौन कौन से स्वर है जिनकी गुण संज्ञा होती है? वो स्वर है हमारे बच्चों आ, अ, ए और ओ। जहाँ भी ये 3 स्वर आपको दिखाई देंगे, इन 3 स्वर का तात्पर्य है कि इनकी गुण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है।
तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। वर्ण बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है अपने आप में। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, वर्ण में कुछ ध्यान नहीं रखना, बस स्वर और व्यंजनों का हेर फेर है। 33 व्यंजनों के बारे में जान जाओ, उनका क्लासिफिकेशन करना जान जाओ कि 5-5 वर्ग में हमारे कौन से स्पर्श व्यंजन को हम जो 5-5 वर्ग में हमारे जो व्यंजन डिवाइड किए जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या हो जाते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इन 33 व्यंजनों के बारे में जान लो, सारा का सारा वर्ण का चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। नहीं समझ में अब भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस व्यंजन को और सरल तरीके से आपको बता दूंगी। और मुझे कमेंट में आप मैसेज करके बता देना। इससे भी आसान तरीका इसको करने का है। सी टेट में मोट स्वर के बारे में पढ़ना है और व्यंजन में केवल इतना पढ़ना है कि इनकी क्लासिफिकेशन, इनके उच्चारण स्थान पढ़ने हैं सिर्फ व्यंजन सी टेट के लिए, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वर्ण का टॉपिक समझ में आ गया होगा।